विधिया संशोधन विधेयक 2025। अध्यक्ष महोदय, ये प्राधिकरण क्यों बनती है, क्यों बनाते हो प्राधिकरण? आप किसी को बसाने का काम नहीं कर रहे हो। 1.5 साल में कोई गरीब आदमी की सुध नहीं लिया आपने, कोई अर्बनाइजेशन की बात नहीं है। इस पे तो मैं आता हूं, लेकिन पहले इस बिल के बारे में मैं आपको 2 बात कहना चाहता हूं। जैसे अभी हमारे धारीवाल साहब ने कहा, जयपुर विकास आयुक्त, निदेशकों, सचिव आदि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही आप लॉ डिपार्टमेंट के आदमी को जुडिशरी की पोस्ट पे बैठा दोगे तो वो डिसीजन बायस हो जाएंगे। वो जैसे जैसे जेडीए चाहेगा वैसे ही डिसीजन करेंगे, वैसे ही टिप्पणियां लिखेंगे, वैसी नोटिंग होगी। ये ना आप लोगों के हक में है ना हमारे हक में है, आम जनता के हितों में नहीं है। ये कोई भी आदमी जो जुडिशरी का आदमी होगा वो मेरिट पर डिसीजन करेगा, और आज तक की परंपरा रही है। ये ऐसी नई परंपरा, नए एग्जाम्पल सेट मत करो आप कि डिपार्टमेंट का आदमी कर देगा, तो डिपार्टमेंट का आदमी तो वही करेगा जो आप करोगे, जो आपकी मंशा होगी। वो कैसे सही रास्ता दिखाएगा आपको? क्या आम आदमी के बारे में बात करेगा? अपन विकास प्राधिकरण बनाते हैं, उसका मुख्य लक्ष्य ये होता है कि कैसे अर्बनाइजेशन हो, कैसे गरीब आदमी को, सक्षम आदमी को तो आवाज सारी दुनिया ही दे रही है, कैसे गरीब आदमी को आवाज मिले। कितने मकान बना दिया आपने, कितने मकान बना दिए लोग गरीब आदमी के लिए आपकी सरकार ने? 1.25 साल हो गया आपको यहां सत्ता में आए हुए, कौन सी प्लानिंग कर दी आपने? कितने रेजिडेंशियल एरिया लिया है आप? कहीं कोई बात नहीं है। और ये फालतू के बिल बना करके आप जनता को गुमराह कर रहे हो, और उसमें बात कर रहे हो कि हम इस तरीके से कर रहे हैं। हम गरीबों पर गुजरती रात को देखा करो, हम गरीबों पर गुजरती रात को देखा करो मंत्री महोदय। कभी कच्ची बस्ती, कभी फुटपाथ को भी देखा करो। गरीब आदमियों का भी भला करने की सोचो। और हो गया, और बस 1 मिनट खत्म कर रहा हूं। और 3 बिल दूसरा मैं कहना चाह रहा हूं कि प्राधिकरण का एक लक्ष्य होना चाहिए। जो भी प्राधिकरण, जैसे अब आपने जयपुर में जमीनें ले ली, और जयपुर में आज जेडीए में आ रहा है, जेडीए का आया अखबार में कि इतने गांव और ऐड कर रहे हैं। अरे जो पहले है उनको तो डेवलपमेंट कर लो, उनको तो तैयारी कर लो, वो तो खेत के खेत पड़े हुए। और आगरा रोड के ऊपर सारा एरिया आपने जेडीए में ले रखा है, और उधर इकोलॉजिकल का केस चल रहा है। इकोलॉजिकल से बाहर ला नहीं रहे हो, और उससे आगे दायरा बढ़ाते जा रहे हो। पहले उनका डिसीजन करो। सुप्रीम कोर्ट में आपने केस चला रखा है, उसमें बात करो लोगों से। यहां भी आप डबल इंजन की बात करते हो, यहां भी आपकी सरकार है, वहां भी आपकी सरकार है। गाइडलाइन लो, इकोलॉजिकल से उस एरिया को बाहर निकालो। आप फिर 50 किलोमीटर आगे बढ़ने की बात कर रहे हो। तो मेरा आपसे गुजारिश है, एरिया मत बढ़ाओ, जो एरिया जहां हो उसको डेवलप करो पहले। और जिन लोगों ने हजारों मकान बन चुके हैं, बहुत सारे विधायक हैं, ये आपके उप मुख्यमंत्री भी यहां मौजूद है, बहुत सारा एरिया इकोलॉजिकल में पड़ा हुआ है, इकोलॉजिकल से बाहर आया हुआ नहीं, और हजारों लाखों मकान बन चुके हैं वहां। अब उनके सिर पे तलवार लटकी हुई, 1 रुपए का लोन नहीं मिल रहा उनको, तो उनके साथ तो न्याय करो। मैं इस बिल का घोर विरोध करता हूं। आप उससे बोलिए, आप बोल लिए, दोबारा कोई अंकित नहीं। अरे 1 मिनट है ही नहीं। नो सुभाषकर, आपका बोलने की अनुमति दे दी 2 बार, अब नहीं। नो सुभाष। माननीय अध्यक्ष महोदय, नो अंकित नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित